खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, पुंछ में आतंकी हमले का मामला। आतंकियों की तलाश में इस वक्त बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे, सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, घने जंगलों के बीच आतंकी साजिश की फिराक में रहते हैं। और एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आ रही जम्मू कश्मीर से, पुंछ से, जहां पर आतंकी हमले का ये मामला है और आतंकियों की तलाश में इस वक्त बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के कैमरास खंगाले जा रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है और ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इसको कह सकते हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चेकिंग की जा रही है। बसेस की जो लोग आ जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनकी भी चेकिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की धौलाधार की रेंजेस है, पुंछ में घने जंगल है और उन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे रहते हैं और वहीं से साजिश ये कह सकते हैं कि कुछ बड़ा करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे, अब इस वक्त छिपे हुए हैं और इसलिए बड़ा सर्च ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान की जो तस्वीरें इस वक्त पुंछ से सामने आई वो भार-24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। लेकिन एक बार फिर से नापाक हरकत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी हमला, बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी एक एक चीज बारीकी से खंगाली जा रही है। आप देख सकते हैं स्थानीय पुलिस और इसके अलावा सेना वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई थी, 4 घायल हो गए थे और अधिकारियों ने कहा कि सुरनकोट के सनाई गांव में गोलीबारी की सूचना मिली, जहां पर विवरण के लिए सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में फिलहाल भेज दिया गया है। और इसी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फिलहाल अलर्ट नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले में घायल हुए 5 सैनिकों में से एक की मौत भी हो गई, ये भी खबर मिल रही है। और अधिकारियों ने जानकारी दी कि शनिवार शाम आतंकियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर भी गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि सुरनकोट के सनाई गांव में गोलीबारी की सूचना मिली और सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में फिलहाल भेजा गया है। अभी बड़ा सर्च ऑपरेशन फिलहाल यहां पर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और हर आने जाने वाले की इस वक्त चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बल के अधिकारी ये भी कहते हुए नजर आए, सूत्र बता रहे हैं कि स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान फिलहाल शुरू किया है और वाहनों को शासितार के पास जनरल क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। सैन्य कर्मियों को भी चोटें आई हैं, फिलहाल उनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन अब फिर से कुछ ऐसी ही हरकत कह सकते हैं, नापाक हरकत सीमा पार से देखने को मिली। आतंकियों की तलाश में लगातार पुलिस इस वक्त जुटी हुई है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि हमला जिन्होंने किया वो पाकिस्तानी आतंकी है। पाकिस्तान पर बार बार ये आरोप लगते आए हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है ये मुल्क। आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। फोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्स इस वक्त वहां पर तैनात की गई है। ये भी आपको बता दें कि आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस वक्त मौके पर तैनात। कुछ तस्वीरें और तस्वीरों के साथ साथ हम आपको इस वक्त जानकारी भी दे रहे हैं। इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन सुबह से लगातार जारी है, शनिवार से जारी है। शनिवार को हमले की खबर आई थी, हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं और बार बार पाकिस्तान पर शक किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान को लेकर ये कहा जाता है कि आतंकियों को वो पालता है। हालांकि पाकिस्तान साफ तौर पर नकारता है, लेकिन पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर है। ऐसी खबरें 250 से 300 आतंकी घुसपैठ को तैयार। इंटेलिजेंस से बताता है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में आतंकी हैं। हालांकि बार बार ये जो कोशिश की जाती है उस कोशिश को नाकाम हमारे सैन्य कर्मी करते हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज करती है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की जाएगी क्योंकि आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम इस वक्त वहां पर उठाए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाके हैं जिन पर नजरें फिलहाल बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इन संवेदनशील इलाकों पर नजरें बनाए हुए हैं।
जवानों के 2 वाहनों पर आतंकी हमला हो गया। सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग हुई। एक वाहन एयरफोर्स का था, जिसको लेकर मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी, और दोनों वाहन स्नाइक टॉप पर जा रहे थे। इस दौरान हमला इन वाहनों पर किया गया। आतंकियों की गोलियां वाहन के शीशे से पार हो गई। इस दौरान की कुछ तस्वीरें आपको देखिए, शीशा कैसे एक नहीं कई फायर यहां पर किए गए हैं। मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा दर्जन कह सकते हैं फायरिंग की गई। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग हालांकि यहाँ पर की है। आतंकी भागने की फिराक में थे और काफी हद तक वो सफल भी रहे, और इसीलिए अभी उनकी तलाश की जा रही है। होता क्या है कि पुंछ और आपके जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहां पर घने जंगल है, और घने जंगलों में जाकर ये आतंकी छिप जाते हैं। 21 दिसंबर को आपको बता दें, इससे पहले हमला हुआ था। हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, और अब देखिए सुरनकोट में हमला फिलहाल हुआ था, और अब दोबारा से फिलहाल हमला हुआ है। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, स्थिति काफी गंभीर है। संवेदनशील इलाकों में इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट। मैं ये चाहती हूँ कि आप ये जानकारी दें कि इस वक्त वहां पर किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक कोई नई जानकारी सामने आई क्या? बिल्कुल, देखें, कल रात में जब इस सर्च ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया था और उसके बाद आज अलग सुबह जब भी सूरज की किरणें जमीन पे पड़ी, तो सुरक्षा बलों के साथ साथ पैरा कमांडो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का विंग और ये सारा कॉन्टिजेंट जो है इस इलाके में मौजूद है। और ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन इसी तरह के हमले में जो है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया गया था। ये इलाका जो है दरअसल बफलियास, बाटादूरी, कंडी, सुरनकोट, मेंढर सेक्टर में लगातार जो है पिछले साल ताजा इन्फिल्ट्रेशन के बाद लगातार हमले हुए, और ये भी सूचना है कि सुरक्षा बलों को एडवांस मैसेज था कि शायद इन्फिल्ट्रेशन के दौरान 2 या 3 ग्रुप से इस तरफ मिलिटेंट आ चुके हैं, जिसका शायद गालिबन अंदाजा ये था, वही तरीका था गोरेला वार का एम्बुश लगाना। और इंडियन एयरफोर्स के जवानों की जब 2 गाड़ियां यहां से गुजर रही थी, तरीका वही था, एम्बुश वही था, और अटैक उसी तरह से, कायराना हरकत उसी तरह से थी जिस तरह गुज़श्ता साल इसी इलाके में की गई थी। क्योंकि अब इस इलाके में ड्रोन्स की मदद ली जा सकती है, और उसके बाद पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल की गई है, और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो लोकल स्टेशन है, एसओजी है, राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल कैंप है, एसओजी सीआरपीएफ का कैंप है, और मजीद रेनफोर्समेंट जो है उसको तलब किया जा चुका है, ताकि डेनिस फॉरेस्ट का एरिया है, क्योंकि हाईवे जो जम्मू सुरनकोट का हाईवे है या पुंछ का हाईवे है, उसमें नाका चेकिंग लगी हुई है, लेकिन ट्रैफिक की आवाजाही भी जारी है। जी, पीएएफएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल ली है। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद रहते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके जो कि घने जंगलों के बीच हैं, और इसी वजह से ये जानकारी मिलती है कि जो आतंकी होते हैं इन घने जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। इस वजह से जो सर्च ऑपरेशन है उसमें काफी दिक्कतें भी आती है। क्या अभी भी कुछ इसी तरह की परेशानी आ रही है सर्च ऑपरेशन के दौरान? जब इस तरह का अटैक हुआ हो, जब इस तरह का एम्बुश हुआ हो, हमारा एक्सपीरियंस इन इनकाउंटर्स को करने का ये अब हमारे पास ये रास्ता है कि शायद मिलिटेंट जो भाग गए हों, जिन्होंने अटैक किया था 2 गाड़ियों को, उसी तरह से जिस तरह से लास्ट ईयर किया हुआ था, इस साल भी उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई, हमला वही था, शिद्दत वही थी। उसके बाद डेनिस फॉरेस्ट में जाके छुप जाते हैं। अब तकनीकी तौर पर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान बताते हैं, हो सकता है कि वहां पे केव्स हों, गुफाएं हों, जिस तरह से गुडूल साउथ कश्मीर के कोकरनाग इलाके में अटैक करने के बाद आतंकी जो है उन केव्स में जाके बैठे हों, जिसके बाद इस ऑपरेशन को कंक्लूड करना या कॉम्पिटेटिव बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह की जो कार्रवाई है बफलियास, कंडी, बाटादूरियां, सुरनकोट, मेंढर और रजौरी और इस आसपास का जो रेंज है, ये घने जंगलात से, कुदरती जंगलात से मालामाल भरा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन जंगलात में अगर ये आतंकी इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि बर्फबारी खत्म हुई, रास्ते सरहदों पर खुलने लगे, जिसके बाद इस तरफ आने लगे हों, हो सकता है कि लोकल सपोर्ट के साथ साथ नॉन लोकल मिलिटेंट हो जो इस जम्मू कश्मीर से या मुल्क से ताल्लुक न रखते हों। उसके बाद जब वापस अटैक करने के बाद चले गए हैं, तो सर्च ऑपरेशन, सर्च अभियान में ये दिक्कत है, डेनिस फॉरेस्ट है, फॉग है, बारिशें हैं, लेकिन हो सकता है कि वही केव्स हों जो हमने गुडूल में देखा। क्योंकि अगर आपको याद होगा, गुज़श्ता साल इन्हीं जगहों पर मिलिटेंटों ने, आतंकियों ने अटैक किया था। उसके बाद यह भी बताया गया था कि करीबन 44 दिनों तक वो ऑपरेशन चला था और कोई बड़ी खातिर का कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल न हो सकी, जिसके लिए चुनौती जो सबसे बड़ी है इस फॉरेस्ट एरिया में, डेनिस फॉरेस्ट के साथ साथ हो सकता है ये मिलिटेंट जो है नेचुरल केव्स का इस्तेमाल करते हों, उन जेर जमीन गुफाओं का इस्तेमाल करते हों, जिनमें से निकलकर अटैक करने के बाद दोबारा छिप जाते हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
इस तरह से जब फायरिंग होती है, हमने गोलियों की आवाज़ जब सुनते होंगे, आसपास के लोग जो वहाँ पर रहने वाले लोग होते होंगे सैयद, उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल में होगी, हर वक्त उनको डर लगा रहता होगा। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक या इन इलाकों में जिन्हें सरहदें कहते हैं, बॉर्डर एरियाज कहते हैं, और बहुत सारा वक्त कश्मकश में भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में गुजरा, बाहर भी डिस्कशंस हुई कि इन इलाकों में जेर जमीन बंकर जो है इन लोगों को दिए जाएं, क्योंकि इस तरह की गोलाबारी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि सरहद के उस तरफ से जब वो गोलाबारी शुरू करते हैं तो इलाके जो है अपने माल मवेशी लेकर जो है दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले चूंकि सीज फायर चल रहा है, जिसकी वजह से सुरनकोट और इसके आसपास के इलाके, मेहंदर, रजौरी, बुदूल, ये वो इलाके हैं जो जंगलात से भरे हुए हैं, थोड़ी सी राहत की महसूस हुई थी। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से भी दोबारा घन घरज की गोलियां की आवाजें जो है इनके घरों तक पहुंचती है, स्कूल मुतासिर होते हैं, माल मवेशी मुतासिर होते हैं। लेकिन आज क्योंकि सुरक्षा बलों को यह भी एक चैलेंज होता है कि आम जनजीवन मुतासिर ना हो, इनकाउंटर भी चलता रहे और लोगों को महफूज मकामात तक सबसे पहुंचाया बड़ी जाए। चुनौती है और इसी चुनौती को पार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर आप तक हमने जम्मू कश्मीर से पहुंचाई।